हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली वीडियो डाल रहे हैं तो अब जो है जो हम वीडियो डालते हैं उसमें बहुत ही अच्छे से कंटेंट बनाते हैं, डालते हैं। ये इसको रिकॉर्ड करने के लिए भूल गए थे, जिसके कारण हमें ऐसी वीडियो डालना पड़ रहा है। वैसे रिकॉर्ड जब स्टार्ट करते हैं वो उस टाइम ही बना रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम ट्रेड लिए हैं उसमें दिख रहा है, जिसमें लॉस हुआ है वो भी दिख रहा है, जिसमें प्रॉफिट हुआ है वो भी दिख रहा है। तो हमें इतना का जो 3795 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें मेरा ब्रोकरेज चार्ज आज के दिन में बहुत ज़्यादा कट गया। ज़्यादा कटने का कारण ये है कि जब पहला ट्रेड जब हम लिए फर्स्ट बार तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो गया था, 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये के आसपास निगेटिव में आ गए थे। लेकिन उसको प्रॉफिट करने के चक्कर में हमको ओवर ट्रेडिंग करना पड़ा। तो ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में जो चार्ज है वो काफ़ी मुझे देना पड़ा। तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चार्ज हमको लगता है 2000-3000 के आसपास चार्ज लग गया होगा। वैसे अभी तो पता चलेगा नहीं, कल ही पता चलेगा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। लेकिन मेरा अनुमान है कि 2-3 हज़ार के क्या 15 से 20-30 बार हम 20 बार 25 बार हम कर लिए। खरीदते थे बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, लॉस हो या प्रॉफिट। तो इसमें क्या हुआ, 2 बार 4 बार लॉस हो गया, 2-4 बार प्रॉफिट हो गया, फिर 2-4 बार लॉस हो गया, 2-4। पहला ट्रेड जब लॉस में चला जाता है ना तो उसको प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए तो पहला ट्रेड ही मेरा इसमें लॉस चले गया था, तो उसको प्रॉफिट करने के लिए मुझे ओवर ट्रेडिंग करना पड़ा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग से किए तो उसके लिए दिमाग से करते रहे तो आज प्रॉफिट में आ गए। तो जो भी प्रॉफिट हो, जितना भी प्रॉफिट हो, जितना ही हो, लेकिन प्रॉफिट ही होगा, समझे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप एक डायरेक्शन में सोचिए। एक डायरेक्शन में सोचने के बाद क्या होता है ना, आपका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है बहुत कम कटता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके खाते में चले जाता है। इसमें क्या होता है कि दिखेगा आपको 4000-5000, लेकिन उसमें से 2000-3000 चार्ज कट जाता है, समझे। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम तो आपको बताएंगे, जब आप कभी भी ट्रेड कीजिएगा तो स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, समझे। स्टॉप लॉस जो होता है ना वो आपको जो पोर्टफोलियो में जो भी रुपया रहता है उसको मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि आप स्टॉप लॉस लगाइए 1000 पे, प्रॉफिट करना चाहिए 2000 रुपये पे, समझे। तो ऐसे करके प्रॉफिट किया जाता है, समझे। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को अगर कुछ भी सीखने का मन हो या करने का मन हो तो आप पहले सीखिएगा ज़रूर, इसके बाद ही करिएगा। क्योंकि ये चीज़ सब क्या है, सीखने की ज़रूरत होती है, समझे। इसको सीखिएगा जितना अच्छा से उतना अच्छा रुपया कमा सकते हैं इसमें, समझे। इसमें टाइम देना पड़ता है। मोबाइल आपके पास 2-4 रहना चाहिए, फिर टैब रहना चाहिए, स्टोरेज रहना चाहिए, यानी हर एक चीज़ इसमें कैंडल ग्राफ चार्ट देखने के लिए अलग चीज़ रहना चाहिए। हर एक चीज़ को देखने के लिए इसमें हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, समझे। तो ज़रूरत का जो भी सामान होता है, आपको मार्केट में जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें पहले आप सेटअप बनाइए। सेटअप बनाने के बाद क्या होगा कि आप रोज़ का 1000-2000 प्रॉफिट, 1000 ही 2000 ही सोचिए पहली बार, समझे। जब आप 10,000-20,000 कर रहे हैं, 1000 का रोज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं तो मंथली का आपको 24,000 रुपया होगा, समझे। सैटरडे संडे को छोड़कर आपको 24,000-22,000 रुपये के आसपास होगा। अगर 3-4 रोज़ लॉस भी हो गया तो आपको 15,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, समझे। तो इस स्ट्रेटजी को अपने आप में बरकरार रखिए, समझे। तो बरकरार रखने से क्या होगा कि आप अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखिएगा। इमोशनल पे कंट्रोल रखने से क्या होगा कि आप 1000-2000 का प्रॉफिट करते हैं तो वहाँ पे आपका लॉस भी होगा तो 1000-2000 ही लॉस होगा। और ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं उससे बचिए। आजकल के जो भी नया ट्रेडर होता है वो ओवर ट्रेडिंग कर लेता है। ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में क्या होता है, जो प्रॉफिट दिखता है वो प्रॉफिट रहता नहीं है, समझे। जैसे इसमें भी हम खुद बताएं कि जो भी मेरा प्रॉफिट है उसमें हमको लगता है 2000 से 3000 चार्ज मेरा कट जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चार्ज कट गया, क्योंकि हमको खुद पता है कि हमने ओवर ट्रेडिंग कर लिया आज। और ओवर ट्रेडिंग करने का कारण था कि मेरा फर्स्ट बार ही 2000 से 3000 लॉस चले गया था। तो उसको रिकवर करने में रिकवरी हो भी गया था, फिर नेगेटिव चलेगा। तो कभी कभी आप कब लेते हैं कब एग्जिट करते हैं, ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मायने रखेगा इसमें, समझे। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए जो हम ट्रेड करते हैं उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, समझे।
हमारे लिए जो हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए सबसे मैनेजमेंट काम करता है टाइम मैनेजमेंट जो कर लेते हैं तो मेरा प्रॉफिट निश्चित है। कब लेना है कब बेचना है वो चीज़ समझे। थैंक यू सो मच। चलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।